friends, my name is Fozia and welcome back to my channel Simplify Your English। मैंने अपनी पहली 3 वीडियो में जो कि अंडरस्टैंडिंग वर्ब के ऊपर थी, आपको वर्ब और उसके यूजेस के बारे में बताया। हमने थोड़ा सा लेक्सिकल वर्ब के बारे में जाना और उसकी काइंड्स के बारे में समझा। आज में हम लेक्सिकल वर्ब के काइंड्स और ऑक्सिलरी वर्ब को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो लेक्सिकल वर्ब का जो काइंड आज हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं आपके? फ्रेजल वर्ब्स आर अ स्पेशल क्लास ऑफ लेक्सिकल वर्ब। फ्रेजल वर्ब लेक्सिकल वर्ब्स की ही एक क्लास है, ठीक है, बट ये थोड़ी स्पेशल है और काइंड्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है। किस तरह से? दे आर जनरली टू पार्ट एक्सप्रेशंस। इसके अंदर टू पार्ट ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं, जो मतलब टू वर्ड से या एडवर्ब के साथ या प्रीपोजिशन के साथ हमारी वर्ब जब खुद को जोड़ती है तो हमारे वर्बल फ्रेजेस बनते हैं। जिसे हम कहते हैं वर्ब प्लस पार्टिकल। आपका पार्टिकल एडवर्ब भी हो सकता है और प्रीपोजिशन भी हो सकता है। पार्टिकल ऑल्दो इज नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब। पार्टिकल एक सेपरेबल पार्ट होता है फ्रेजल वर्ब का, लेकिन इसकी जरूरत होती है फ्रेजल वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रीक आउट। फ्रीक आउट में आपका फ्रीक वर्ब है, आउट पार्टिकल है, और ये दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो ये फ्रेजल वर्ब बनते हैं और अपना मीनिंग कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से गेट अप। गेट अप में आपका जो गेट है ये वर्ब है, अप इसके अंदर पार्टिकल है, मेड वर्ब है और अप इसके अंदर पार्टिकल है, ठीक है क्या? तो जो हमारी लेक्सिकल वर्ब होती है वो आर वन वर्ड आइटम्स। लेक्सिकल वर्ब्स जो होते हैं हमारे वो वन वर्ड आइटम होते हैं, वो एक वर्ड से बनती है। बट फ्रेजल वर्ब्स आर वर्ब्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं हमारी वो एक वर्ड से ज्यादा से मिलकर बनती हैं। इसके अंदर टू वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स, 3 वर्ड्स तक ये आपके फ्रेजल वर्ब्स को बनाती है, ठीक है। The particles can occur either as prepositions or an adverb। जो फ्रेजल वर्ब का पार्टिकल होता है वो आपका या तो प्रीपोजिशन हो सकता है या फिर एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। बट पार्टिकल आपका जो मेन आपका वर्ब होगा वो आपकी वर्ब ही होगी, लेकिन जो उसके पार्टिकल है या तो वो एडवर्ब हो सकता है या फिर प्रीपोजिशन हो सकती है, ठीक है। सो although phrasal verbs are usually two-part verbs, it is the first element of the phrasal verb that shows change in the form of tense and agreement। जबकि हमारी जो फ्रेजल वर्ब है ये टू पार्ट से मिलकर बनती हैं। फर्स्ट इज वर्ब एंड सेकंड इज पार्टिकल। लेकिन जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो मेन वर्ब होती है, जो बेस फॉर्म होती है या किसी भी फॉर्म में होगा, वो ही होगा जो आपको ये बताएगा कि जो आपका सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग करता है, और उसी से हम अपने टेंस के अंदर चेंज ला सकते हैं, और वो ही आपका जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होता है वो शो करता है, वो ही बता सकता है। मतलब जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा फ्रेजल वर्ब का वही आपकी किसी भी तरह की प्रेडिकेशन कर सकता है, ठीक है। वर्ब का एक काइंड और होता है, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आपकी क्या होती है? एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स are used together with a main verb to show the word sense or to form a negative or question। आपकी जो auxiliary verbs होती हैं वो यूज होती है मेन वर्ड के साथ, ठीक है। किस लिए? वो यूज होती हैं वर्ड का टेंस बताने के लिए कि जो हमारी मेन वर्ब है वो किस टेंस से बिलोंग कर रही है, और टू फॉर्म अ नेगेटिव और क्वेश्चन। आपके सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमारी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। It adds functional or grammatical meaning to the clause in which it appears so as to express tense, aspect, modality, voice, etc। ये हमारी ग्रामेटिकल और फंक्शनल मीनिंग ऐड करती है हमारे सेंटेंस के अंदर, क्योंकि ये जिस क्लोज के अंदर अपीयर करती है उसमें ये एक्सप्रेस करती है उसके टेंस को, उसके एस्पेक्ट को, मॉडलिटी को, वॉइस को, और इसी तरह से और ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द मेंबर ऑफ
क्लोज ऑफ इंग्लिश ग्रामर से बिलोंग करती है। क्लोज क्लास ऑफ ग्रामर क्या होता है, ये जो आपका इंग्लिश ग्रामर का पार्ट होता है, इसके अंदर नई फॉर्मेशन के लिए जगह नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड हमने पढ़ा था कि लेक्सिकल वर्ब जो है वो ओपन क्लास से बिलोंग करती है, क्योंकि उसके अंदर टाइम टू टाइम नई फॉर्मेशन होती रहती है, नए वर्ड्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये क्लोज क्लास है, इसके अंदर नए ऑक्सिलरी वर्ब्स को ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है। इंग्लिश हैज ओनली फ्यू ऑक्सिलरी वर्ब्स। आपकी जो इंग्लिश है उसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब्स लिमिटेड है। पहले प्राइमरी एंड सेकेंड इज मॉडल। प्राइमरी में आपकी क्या आती हैं, बी, हैव एंड डू। ठीक, फिर इसी की फॉर्म्स को हम आगे पढ़ते हैं। मॉडल में आपके आता है कैन, मे, शैल, शुड, मस्ट, एटसेट्रा। ठीक है। तो प्राइमरी सिर्फ बी, हैव और डू होता है, मॉडल्स आपके काफी हैं। ठीक है। Auxiliary verbs as a whole have certain properties which distinguish them from lexical verbs. जो auxiliary verbs होती हैं उनकी अपनी कुछ इस तरह की फीचर्स होते हैं जो उन्हें डिफरेंट करते हैं पूरी तरह से लेक्सिकल वर्ब से। ये लेक्सिकल वर्ब से काफ़ी एस्पेक्ट्स में पूरी तरह से अलग होती हैं। क्वेश्चन, negation and emphatic sentences can be directly formed with the auxiliary verb without the use of the main verb. कोई भी क्वेश्चन या नेगेशन या फिर इम्पैटिक सेंटेंसेस, मतलब इंटरगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस या इम्पैटिक सेंटेंसेस जो है हम डायरेक्टली फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब अगर उसके अंदर मौजूद है तो हमें मेन वर्ब की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प के साथ ही अपने क्वेश्चन, नेगेशन एंड इम्पैटिक सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से नेगेशन और इंटरोगेशन सेंटेंस को बनाती है। एग्जाम्पल देखिए, बी का एग्जाम्पल हम उठाते हैं सबसे पहले। जैसे बी इज वॉज होता है हमारा, तो इसमें हमने एम आपके ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करा है। आई एम अ लर्नर, मैं एक लर्नर हूँ, ये स्टेटमेंट है। ठीक है। अब आई एम नॉट अ लर्नर, ये हमने नेगेटिव सेंटेंस इसको क्रिएट किया है बाय यूजिंग नॉट, लेकिन हमारी ऑक्सिलरी वर्ब इसमें अभी भी एम ही है और इसके अंदर हमने किसी भी तरह का और वर्ब को यूज नहीं किया है टू मेक इट अ नेगेशन। ठीक है। एम आई अ लर्नर, क्या मैं लर्नर हूँ, इसमें भी हमने किसी भी और वर्ब को ऐड नहीं किया है, हमने अपनी ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प से ही अपने सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना लिया है। ठीक है। तो इससे आपको ये पता चला कि जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होती है उन्हें किसी भी तरह की वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है खुद को इंटरोगेटिव और नेगेटिव फ्रेम करने के लिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, हैज़ के साथ हमने एग्जांपल लिया है। राधा हैज़ अ पेन, राधा के पास पेन है। राधा हैज़ नॉट एनी पेन, राधा के पास कोई पेन नहीं है। हैज़ राधा अ पेन, क्या राधा के पास पेन है। इसके अंदर जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है हैज़, उसी ने उसको स्टेटमेंट भी कर दिया है, नेगेशन भी कर दिया है और आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी फ्रेम कर दिया है। ठीक है। कैन के साथ एग्जांपल देखिए, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसमें भी सिर्फ कैन के यूज के साथ हमारे तीनों सेंटेंसेस को फ्रेम कर दिया गया है। ठीक है। तो जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये किसी भी तरह से नेगेशन, इंटरोगेशन और एम्पैथिक सेंटेंस को क्रिएट कर सकती है विदाउट यूजिंग एनी अदर वर्ब। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब का एक काइंड होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेसेस सच मीनिंग एज पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, ऑफर एटसेट्रा। मॉडल ऑक्सिलरी आपके उन सिचुएशंस को, उन मीनिंग्स को एक्सप्रेस करती है किस तरह की? पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, ऑफर।
एग्जाम्पल देखिए इस बात के, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। यहाँ पर आपका जो मे के साथ हम बताना चाह रहे हैं वो है पॉसिबिलिटी। जो आपका मॉडल यहाँ यूज हो रहा है वो है मे, और मे यहाँ पे किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं हम, टू शो पॉसिबिलिटी। यू मे गो, तुम जा सकते हो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम परमिशन दे रहे हैं, और वो परमिशन हमारी किस वर्ड से पता चल रही है, दैट इज मे। ठीक है। कैन आई हेल्प योर सिस्टर, क्या मैं तुम्हारी सिस्टर की हेल्प कर सकता हूं। इसमें क्या है, ऑफर, और उस ऑफर को शो करने के, एक्सप्रेस करने के लिए हमने किस वर्ब का यूज किया है, हमने कैन मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया है। एक एग्जांपल और देखिए, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ये आपका क्या शो कर रहा है, एबिलिटी, और उस एबिलिटी को हम किस मॉडल ऑक्सिलरी के साथ शो कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, दैट इज कैन। ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज आपके पॉसिबिलिटीज, परमिशन, एबिलिटी, ऑफर, इन सबको एक्सप्रेस करती है। ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज हैव मैचिंग प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म्स। मॉडल ऑक्सिलरीज के जो प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म होती है वो मैचिंग होती है। किस तरह से, शैल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है शुड, ये इसको मैच करता है। विल का वुड, कैन का कुड, एंड मे का माइट। तो शैल का जो पास्ट फॉर्म है दैट इज शुड, विल का वुड, कैन का कुड, एंड मे का माइट। लेकिन दे डोंट नेसेसरीली और ऑलवेज इंडिकेट अ पास्ट मीनिंग, लेकिन ये हमेशा और ज़रूरी नहीं है कि ये शुड, वुड, कुड और माइट पास्ट टेंस को ही डिनोट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्टिव मीनिंग इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर इनका अपना ही एक मीनिंग होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा पास्ट टेंस को ही डिनोट करेंगे, ये अपने मीनिंग के साथ भी उस सेंटेंस के अंदर हो सकते हैं। ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज हैव नो पार्टिसिपल फॉर्म्स, मॉडल ऑक्सिलरीज की अपनी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है। पार्टिसिपल फॉर्म्स हमारी कौन सी होती है, जिसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं। शैल आपने कभी नहीं देखा होगा कि शैलिंग लिखा जाए या फिर विलिंग लिखा जाए। विलिंग एक वर्ड अलग है, बट इस तरह से विलिंग आपका मॉडल ऑक्सिलरी में यूज नहीं होता है। ठीक है। तो आपकी जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है उसकी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है, ना ही इन्फिनिटिव फॉर्म होती है। कभी भी आप इसको इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं देखेंगे। कभी भी हम टू, शैल, टू कैन, टू विल, टू को इस तरह से कुछ भी नहीं लिखते हैं, ना ही यूज करते हैं। ठीक है। तो इसकी अपने पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है और इन्फिनिटिव फॉर्म भी नहीं होती है। मॉडल ऑक्सिलरीज की सिर्फ फाइनाइट फॉर्म्स होती है, प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म। ठीक है। तो जितना भी हमने अभी वर्ब के बारे में समझा आज वीडियो में या मेरी प्रीवियस 3 वीडियोस में, उसका कंक्लूजन देखते हैं क्या है। वर्बल फॉर्म्स कॉरेस्पॉन्ड टू द प्रेजेंट एंड पास्ट टाइम। जो हमारी वर्बल फॉर्म्स होती हैं वो कॉरेस्पॉन्ड करती हैं या तो प्रेजेंट को या फिर पास्ट टाइम को। ठीक है। English does not have a verbal form that corresponds exclusively future tense. इंग्लिश के अंदर हमारी ऐसी कोई भी वर्ब फॉर्म नहीं है जो सिर्फ फ्यूचर टेंस को डिस्क्राइब करे या एक्सप्रेस कर पाए। हमारे पास जो फॉर्म्स हैं वो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टाइम की फॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन कोई भी प्रेजेंट टेंस को वर्बल फॉर्म एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। वर्ब इन अ सेंटेंस टेल्स अबाउट इट्स टेंस, दैट इज अ टाइप। वर्ब जो सेंटेंस में मौजूद होती है वो बताती है इसके टेंस के बारे में, मतलब उसके टाइम के बारे में। जो वर्ब, जो काम हो रहा है वो किस टाइम पर हो रहा है, वो आपकी वर्ब सेंटेंस के अंदर बताती है। द फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मूड ऑफ द स्पीकर। जो वर्ब का फॉर्म होता है वो हमें ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि जो हमारा स्पीकर है उसका मूड क्या है। दैट इज हमें ये पता चलता है कि जो हमारा स्पीकर है
वो कमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है, परमिशन दे रहा है, इसी तरह से और उसके मूड्स के बारे में हम विद द हेल्प ऑफ द वर्ब जान पाते हैं। इसलिए आपके जो टेंस हैं, मॉडल्स हैं या अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। The verb also tells us about the relationship between the action and the actor in a given sentence. जो हमारी verb होती है वो रिलेशनशिप बताती है हमारा एक्शन और एक्टर के बीच में। एक्टर जो उस काम को कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, एक्शन जो है वहाँ पर काम परफॉर्म हो रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो हमें कौन बताता है? वो हमारी वर्ब हमें पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर बताती है। वो किस तरह से हो सकता है? दैट इज अ डायमेंशन ऑफ वॉइस। वो हो सकता है एक्टिव और पैसिव वॉइस के साथ। ठीक है। तो आज के अपने इस वीडियो में मैंने वर्ब को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। मेरी पहली 3 वीडियोस और आज की इस वीडियो को मिला के हमने वर्ब को उसके काइंड के साथ कंप्लीट किया है। मेरी नेक्स्ट वीडियो प्रेडिकेट के जो रिमेनिंग एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर होगी, दैट इज ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। तब तक के लिए टेक केयर एंड